साथियों नमस्कार। यदि आप फिनो पेमेंट बैंक चलाते हैं और या चलाने में रुचि रखते हैं तो आजकल पोर्टल पर जो एक नया अपडेट आया हुआ है जिसको लेकर के काफ़ी सारे लोगों ने क्यूरी किया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं क्या है ये। क्योंकि पहले ऐसा पोर्टल पर नहीं आता था। पहले पोर्टल पर सिर्फ अकाउंट बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस दिखाता था, लेकिन इस समय जो है एक नया चीज़ बढ़ गया है, EMAB बैलेंस। ये EMAB बैलेंस क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। साथ साथ अकाउंट बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस में क्या फ़र्क है इसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस निवेदन आपसे इतना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी लें, ताकि जो है आप भी किसी और को बता सकें, जिससे जानकारी जो है और ज़्यादा लोगों में आसानी से बढ़ सके। सारे मित्रों इसके बाद जो है आप जो अपनी आईडी है मोबाइल में या फिर अपने सिस्टम में खोलते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर सिस्टम में बता रहा हूं कि जो लोग लैपटॉप में अपनी आईडी चालू करते हैं उनको जो है इस तरह से अपनी एक आईडी डालनी है। अपना आईडी ओपन करेंगे। ये सारा काम तो आप लोग करते ही होंगे। देखिए इस तरह से आपका भी पोर्टल खुल जाता होगा। मित्रों अगर आप अकेले चलाते हैं सिस्टम को तो ठीक है, आप पासवर्ड सेव कर सकते हैं। अन्यथा पासवर्ड आप लोग सेव करते हैं और किसी भी कारण से आपका डाटा किसी सॉफ्टवेयर के दौर से चोरी हो सकती है। इसलिए आप लोग अपने पासवर्ड को भी सुरक्षित नहीं करें तो बेहतर है, यानी सेव नहीं करें तो बेहतर है। पासवर्ड हमेशा आप लोग बार बार डालें, ये आपके हित में है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दिखा रहा है अवेलेबल बैलेंस, बैलेंस लिमिट और EMAB बैलेंस। मैं अकाउंट अवेलेबल बैलेंस के बारे में बता दूं कि आप जो है दिन भर जो भी लेन देन करते हैं वो पूरा लेन देन जो है आपको यहाँ शो करता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए भी आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ रिपोर्ट पर जा कर के चेक कर सकते हैं कि क्या है आपका बैलेंस। इसके बाद यहाँ पर अवेलेबल लिमिट, इस पैसे को जो आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में, तो कभी कभी किन्हीं कारणों पर, कोई कंप्लेन होने पर, कोई और बात होने पर, तो ये जो लिमिट दिखा रहा है आपको, ये लिमिट ट्रांसफ़र, कभी कभी ऐसा होता है कंप्लेन हो जाता है या फिर पैसों में कोई दिक्कत हो जाती है तो कंपनी थोड़ी सी लिमिट लगा देती है कि मान लीजिए किसी ने कंप्लेन कर दिया कि मेरा 1000 रुपया उन्होंने नहीं दिया, कंप्लेन कर दिया, तो 1000 रुपया आपके यहाँ पर लिमिट में से रोक लिया जाएगा, उतना पैसा आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। या कभी कभी किसी कारणों से और भी कंपनी के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो यहाँ पर लिमिट लगा देती है किसी किसी संडे को दिन या रविवार के दिन कि आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अभी में ऐसा होता नहीं है, अभी तक मेरे देखने में ऐसा हुआ नहीं है। मैं इस चीज़ को अन्य कंपनियों में जो होता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तीसरा है EMAB बैलेंस। EMAB बैलेंस ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस, लेकिन इसको समझाना थोड़ा सा कठिन है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं पूरा समझा दूंगा कि ये क्या है और कैसे होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। उस चार्ट को ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है कि कैसे मैं जो है उस चार्ट में बताया गया है कि इस बैलेंस का क्या मतलब होता है। अब आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर यहाँ एक चार्ट है। चार्ट में और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ पर ये EMAB बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस, और यहीं मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ कि मंथली एवरेज बैलेंस जो है, हो सकता है आपको बहुत स्पष्ट अगर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिनका मंथली एवरेज बैलेंस पूरे 30 दिन जो पैसा शाम को निकासी करते हैं, यानी समझ लें ऐसे कि रोज़ शाम को जो मैं निकासी करता हूँ पूरे दिन भर, शाम के टाइम मैंने 25,000 रुपया रोज़ अपने अकाउंट में छोड़ा। सुबह मैंने पैसे को ट्रांसफ़र किया, पर डे 25,000, यानी जो टोटल जितना भी आप महीने भर रखेंगे उसमें 30 से गुणा कर दिया जाएगा।
तो उसका एमएबी बैलेंस यहाँ पर 25,000 रुपया ये शो कर रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, ये आपके कमीशन पर निर्भर करता है। ये एमएबी बैलेंस आपके कमीशन को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। उदाहरण के तौर पर मेरा एमएबी बैलेंस दिखा रहा है 3,70,036 रुपया। ये एमएबी बैलेंस को मैं पूरे महीने यदि मैं मेंटेन करता हूँ तो मेरा कमीशन स्ट्रक्चर जो होगा वो आप देख लीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पर एपीएस विड्रॉल यानी आधार से मैं विड्रॉल करता हूँ तो साधारण में 18 पैसा पाता हूँ 1,000 की निकासी पर। लेकिन मैंने एमएबी बैलेंस को जो है मेंटेन किया हुआ है तो मुझे कितना मिल रहा है, मैं इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर मिल रहा था 18 पैसा और मैं चला आया 3 लाख वाले फ्लैट कमीशन यहाँ पर, तो मुझे मिल रहा है अब यहाँ पर 27 पैसा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एमएबी बैलेंस को पूरे महीने भर अगर मेंटेन करके रखा तो मैं 1,000 की निकासी पर 1 रुपया 80 पैसा पा रहा था, तो वहीं जो है अब मेरा कमीशन हो गया 2 रुपया 70 पैसा। जितना मैं एमएबी बैलेंस को बढ़ाते जाऊंगा उतना ही ज़्यादा जो है मेरा कमीशन बढ़ता जाएगा। अब देख लीजिए उदाहरण के तौर पर जो 18 पैसा लोग पाने वाले लोग हैं, मान लीजिए कोई 18 पैसा पा रहा है यहाँ पर, उसने 25,000 रुपये के रेशियो से शाम को पैसा रखा, सुबह पैसा निकाला अगर, तो उसका जो है 18 पैसा की जगह 19 पैसा हो गया। जिसने 50,000 रुपये का रेशियो मेंटेन किया उसका 22 पैसा हो गया। ये एपीएस पर नहीं है, ये एटीएम पर भी है, ये सारे सर्विसेज पर भी लगभग है, कुछ सर्विसेज को छोड़ करके। इसके अलावा अगर हम बात करें एपीएस एटीएम की बात, एटीएम में भी है। माइक्रो एटीएम से देखिए यहाँ पर हमको 20 पैसा मिलता है, यानी 2 रुपया मिलता है, 1,000 रुपये पर 2 रुपये मिलता है। और मैं वहीं अगर मेंटेन करता हूँ, जो मेरा मेंटेन अभी तक जा रहा है, तो मुझे मिलेगा 2 रुपया 70 पैसा। तो ये भी अच्छा खासा फ़र्क डालता है आपके कमीशन पर। माइक्रो एटीएम मैक्सिमम अधिकतम जो पे आउट है वो भी जो है आपको 10 लाख का मेंटेन करते हैं तो 10 रुपये की जगह पर 11 रुपया हो जाता है। 15 लाख मेंटेन करते हैं तो 12 रुपया हो जाता है। तो ये यहाँ पर भी आपका अधिकतम मेंटेन करता है। दूसरी बात हम लोग बताते हैं कि मैक्सिमम अधिकतम हमको जो है आधार से पैसा निकालने पर 6 रुपया मिलता है। सही बात है, 6 रुपये मिलता है। लेकिन अगर हम एमएबी बैलेंस करते हैं, देखिए 3 लाख का जो मेरा मेंटेन जा रहा है, तो मुझे अधिकतम देखिए यहाँ पर 10 रुपया भी कमीशन मिलने वाला है। बस बाकी 2 दिनों तक मुझे अपने बैलेंस को मेंटेन रखना है। ये मेंटेन अगर आप नहीं रख पाते हैं, जैसे जिस हिसाब से रखते हैं उस हिसाब से भी आपका कमीशन घटता बढ़ता रहता है। साथियों, मेरी मेरे पास जानकारी थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आप जानकारी समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप नज़दीकी ब्रांच पर या अपने सीआरओ से या ब्रांच मैनेजर से भी इस जानकारी को ले सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप जुड़ जाते हैं तो फिनो पेमेंट बैंक की इस तरह की बहुत सारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी और नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। साथियों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।